रमशा को तो पहले ही इस बात पे गुस्सा था कि जब वो अचानक ऑफिस गई थी तो वहां जाके पता चला था कि सज्जल और सालार दोनों साथ में कहीं बाहर गए हैं। और फिर जब वो घर आती है तो अर्जुमंद रमशा को तंजिया नज़रों से देखते हुए कहती है कि क्या बना तुम्हारी और सालार की शादी का। जहाँ तक मुझे पता चला है सालार तो अभी तक इस शादी के लिए नहीं माना। रमशा को तो शदीद गुस्सा आता है और फिर उसे ये भी याद आता है कि सालार लेट नाइट तक किसी से कॉल्स पर बात भी करता रहता है। उसे फ़ौरन सज्जल का ख्याल आता है कि कहीं वो सज्जल ही तो नहीं। तो रमशा गुस्से में अपनी माँ के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि सज्जल मेरी खुशियों की दुश्मन है। सालार तो शायद मुझसे शादी के लिए मान भी जाता, लेकिन सज्जल उसे मेरे खिलाफ भड़का रही है। उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है और मजबूर कर रही है कि सालार मुझसे शादी से इनकार कर दे। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले कि अगर मेरी शादी सालार से ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राबिया को तो रमशा की इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो रमशा से कहती है कि मैं सज्जल को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। तुमने पहले भी सज्जल के ऊपर इतने इल्ज़ामात लगाए थे, अहमद को लेकर भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था और देख लो तुम्हारे सारे इल्ज़ामात झूठ साबित हुए। रमशा कहती है कि ठीक है, माजी में मैंने सज्जल के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए थे, मैं अपनी गलती का एतराफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं सब सच कह रही हूँ। अब रमशा तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जबकि राबिया सज्जल से बात करने का फ़ैसला कर लेती है। जब सज्जल ऑफिस से आती है तो राबिया अपने पास बुलवाती है और उसे अपनी कसम देते हुए कहती है कि सज्जल मुझे सब सच बताओ, तुम्हारे और सालार के दरमियान में कोई ताल्लुक तो नहीं है। सज्जल तो राबिया की बात पे नज़रें चुराने लगती है। अब झूठ कैसे बोले कि राबिया ने अपनी कसम दे दी है, इसलिए गोल मोल करके बात करती है और कहती है कि अम्मी मैं आपकी कसम खा के सच कहती हूँ कि अब मेरे और सालार के दरमियान में कुछ नहीं है। ये सुन के तो राबिया चौंक उठती है और कहती है कि अब कुछ नहीं है, यानी अब से पहले तुम्हारे और सालार के दरमियान में कोई ताल्लुक था। इसका मतलब है कि तुम जो सालार के साथ इस्लामाबाद गई थी उसके पीछे कोई और वजह थी। सज्जल तो ये सुन के तड़प उठती है, वो भला ये कैसे गवारा कर सकती है कि उसकी माँ उसके किरदार पे शक करे। इसलिए मजबूरन सज्जल को राबिया को सारी हकीकत से आगाह करना पड़ता है, शुरू से लेके एंड तक सारी स्टोरी बताना पड़ती है कि सालार ने पहले किस तरह ज़बरदस्ती सज्जल को अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाया और जब सज्जल को यकीन आ गया तो सालार ने किस तरह से उसकी बेइज्जती की। राबिया को सज्जल से बहुत हमदर्दी महसूस होती है, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आता है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। सज्जल कहती है कि अम्मी मैं आपको बता देती अगर मुझे भी सालार में कोई इंटरेस्ट होता। जिस दिन मुझे सालार की मोहब्बत पे यकीन आया था मैंने उसी दिन फ़ैसला कर लिया था कि आज मैं आपको सारी सच्चाई से आगाह कर दूंगी, लेकिन उसी दिन सालार ने मेरे एतमाद को पाश पाश कर दिया। फिर किस मुंह से आपको बताती, लेकिन ताबिश को शुरू से लेके एंड तक हर बात का पता था। अब तो राबिया बहुत खौफजदा हो जाती है कि सालार इस तरह का इंसान है, भला वो अपनी बेटी रमशा की ज़िंदगी ऐसे लड़के के साथ कैसे ख़राब करने का सोच सकती है। इसीलिए वो फ़ैसला कर लेती है कि बजाय इसके कि रमशा ज़िद करके सालार से शादी करे और उसके बाद सालार उसकी ज़िंदगी भी तबाह कर दे, जिस तरह से सज्जल को धोखा दिया है आखिर वो रमशा को भी तो धोखा दे सकता है। तो राबिया रमशा को कॉल करके उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे सालार के साथ शादी की इस ज़िद को छोड़ देना चाहिए। रमशा अब राबिया पे ही शक करती है कि लगता है आपको पता चल गया कि सज्जल और सालार का आपस में चक्कर चल रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप मेरी नहीं बल्कि सज्जल की सगी माँ हैं। राबिया रमशा को बताना नहीं चाहती कि सालार ने सज्जल के साथ क्या किया है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि रमशा इस बात को भी ब्लैकमेल पॉइंट बना के सज्जल को सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल करती रहेगी। बहरहाल रमशा राबिया को दो टोक अपना फ़ैसला सुना देती है कि अम्मी अगर आपको लगता है कि आपके समझाने पे मैं सालार से दस्तबरदार हो जाऊंगी और पीछे हट जाऊंगी तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। राबिया को तो रमशा पे बहुत गुस्सा आता है कि वो खुद अपनी ज़िंदगी तबाह करने पे तुली हुई है, इसलिए रमशा से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर मैं तैमूर पाशा को कॉल करके आज कह दूं कि मैं रमशा की शादी सालार से नहीं करना चाहती तो वो कभी भी तुम्हारा रिश्ता सालार से नहीं करेगा, और अगर तुम्हारी ज़िद से कुछ बदलने वाला होता ना रमशा तो तुम कभी भी रोती हुई मेरे पास ना आती।
उधर ऑफिस में वही लड़का जो सज्जल को पसंद करता है और अपने पेरेंट्स को सज्जल के घर भेजना चाहता है, एक दफ़ा फिर सज्जल के कैबिन में जाके रिश्ते की बात करता है। सज्जल को तो उस पे बहुत गुस्सा आता है कि क्या पीछे ही पड़ गया है। अब सज्जल को गुस्सा करते हुए सलार अचानक से देख लेता है। फिर जब सज्जल ऑफिस से निकलती है घर जाने के लिए तो सलार उसका रास्ता रोक लेता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि ऑफिस में वो लड़का तुमसे क्या बात कर रहा था। सज्जल सालार को गुस्से से देखते हुए कहती है कि बेहतर ये है कि आप अपने काम से काम रखें बजाय मेरे ऊपर नज़र रखने के। ऑफिस में तमाम एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ कोई भी बात कर सकते हैं, इसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है। उधर तैमूर पाशा फैसला कर चुके हैं कि सलार अगर रमशा से स्टेटस की वजह से शादी से इनकार कर रहा है तो मैं रमशा का स्टेटस अपडेट करके रहूँगा, इसलिए अपने तमाम शेयर्स रमशा और अलीज़े में बराबर बांट देता है। अब अर्जुमन को तो पहले ही शक है कि घर में भी वकील का आना जाना लगा हुआ था और ऑफिस में भी अर्जुमन का ख़ास आदमी उसे बताता है कि सर के पास अक्सर व पेशतर एक वकील आके बैठा रहता है। अर्जुमन बिलाखिर तैमूर पाशा के घर आने पे पूछ ही लेती है कि चक्कर क्या चल रहा है, मुझे तो बताएं। तैमूर पाशा अर्जुमन को बता देता है कि मैंने अपने शेयर्स अपनी दोनों बेटियों में बराबर तकसीम कर दिए हैं, जिस पे अर्जुमन तो हैरत में मुब्तला हो जाती है कि इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया और मुझसे पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। तो तैमूर पाशा कहता है कि तुमने भी तो रमशा को कभी अपनी बेटी नहीं समझा, हमेशा उसे मेहरुन निसा की औलाद समझा। मैं सिर्फ अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ और उसे उसका हक दिलाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे किसी से मशवरा करने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मौका देखते साथ तैमूर पाशा सलार पाशा से भी बात कर लेता है कि तुमने शायद रमशा को उसके स्टेटस की वजह से रिजेक्ट किया था, तो अब तुम्हारी इत्ला के लिए अर्ज़ है कि वो स्टेटस में तुमसे कहीं ऊपर है, क्योंकि मैंने अपने तमाम शेयर्स अपनी दोनों बेटियों में बराबर तकसीम कर दिए हैं। सालार को तो अपने अंकल की ये बात सुन के शदीद गुस्सा आता है कि उस चातर लड़की के नाम शेयर्स करने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल तैमूर पाशा अपनी बात जारी करते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद है कि अब तुम रमशा से शादी से इनकार नहीं करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी शादी का तमाम बंदोबस्त करो, क्योंकि मैं अपनी बेटी की खुशियाँ उसे जल्द से जल्द सौंपना चाहता हूँ। और उधर अर्जुमन से तो बर्दाश्त ही नहीं होता कि तैमूर पाशा ने किस तरह इस लड़की के नाम सब कुछ लगा दिया। इसलिए रमशा के रूम में जाती है और उसे गुस्से से कहती है कि तुम तो मेरी सोच से भी बढ़ के शातिर निकली। तो रमशा तंजिया नज़रों से अर्जुमन को देखते हुए कहती है कि ये पापा का डिसीजन है और पापा अपने हर डिसीजन के लिए पूरी अथॉरिटी रखते हैं। अर्जुमन रमशा को बगौर देखते हुए कहती है कि मुझे अभी भी यकीन है कि तुम मेहरुन निसा की बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि अर्जुमन को इस बात का अच्छे से पता है कि मेहरुन निसा में तो लालच बराए नाम भी नहीं थी। और रमशा अर्जुमन के इतने यकीन से ये बात कहने पे अंदर ही अंदर खौफ ज़दा हो जाती है कि अगर ये राज मेरी और सालार की शादी से पहले खुल गया तो मैं हर चीज़ से हाथ धो बैठूंगी। तो नाजरीन, क्या लगता है कि सालार और रमशा की एंगेजमेंट हो जाएगी या उससे पहले रमशा का राज खुलने की कोई उम्मीद है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।